अपने शरीर का एनर्जी का जो संतुलन होता है ना। तो विज्ञान को ये संतुलन के बारे में जानकारी तो मिली है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं मिली, ऐसा हमें कहना है। पूरा एनर्जी का जो फ्लो है, संचार जो है अपने स्पाइन में जो नाड़ियाँ रहती है, हाँ, जो योगिक लैंग्वेज में बताया है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, उसके जरिए चलती है। और उसका मैनेजमेंट भी जो होता है, हाँ, वो अपने हथेली की पांचों उंगलियां, हाँ, और पैर की पांचों उंगलियां, इसके माध्यम से ही अपने सांस के साथ कोऑर्डिनेट होके होता है। लेकिन आप लोग जो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी तबीयत के लिए जो रिपोर्ट्स करते हैं, है ना, तो बहुत सारे वैज्ञानिक रिपोर्ट्स आप करते रहते हैं। और ये रिपोर्ट्स में जो कुछ भी आपको जानकारी मिलती है, तो पर्टिकुलरली ये जो ब्लड की टेस्ट होती है, तो जैसे आपको रिपोर्ट मिलते हैं, तो रिपोर्ट में वो एक खासियत देखिए आप, हाँ, जो अबनॉर्मल लगता है उसको हाईलाइट किया जाता है, यानी बोल्ड अक्षर में, नहीं तो अंडरलाइन करके दिया जाता, ताकि आपके समझ में आए कि इस जगह पे ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे अंडरलाइन किए हुए और बोल्ड लेटर के रिपोर्ट्स लेके बहुत हमारे पास मरीज आते थे, और उनकी कंप्लेंट यही रहती थी कि भाई ये मेरा ये रिपोर्ट्स में ऐसा ऐसा हमको दिख रहा है, तो साहब इसके लिए इलाज बताइए। अब ये जो रिपोर्ट्स रिफ्लेक्ट होते हैं वैज्ञानिक तौर से, इसकी एक एवरेज में वैल्यू दी रहती, नॉर्मल रेंज क्या है और अबनॉर्मल रेंज क्या है। हमारा कहना ये है, विज्ञान को कुछ सीमित नॉलेज इसके बारे में आ गया, सीमित ज्ञान है। सभी लोगों के रिपोर्ट वो आइडियल रिपोर्ट का जो नॉर्म दिए रहते हैं वैसे ही रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हर इंसान का रिपोर्ट अब उसके तबीयत के हिसाब से, हाँ, उसमें परिवर्तन होते रहता। और ये रिपोर्ट्स जो जनरेट होते हैं, ये कुछ अपने शरीर के अंदर की कांस्टेंट वैल्यू नहीं बताते। अपना शरीर बड़ा डायनामिक स्टेट में होने के कारण ये रिपोर्ट सदैव बदलते ही रहना है। हाँ, 4 दिन पहले आपका जो रिपोर्ट आया था, तो 8 दिन के बाद में वही रिपोर्ट आपका बदल जाएगा, क्योंकि आपका शरीर डायनामिक स्टेट में रहता है। तो आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहती, तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो जाता रिपोर्ट देख के, वो एबनॉर्मल वैल्यू देख के, कि उसके कारण आप लोग ग्रासित हो जाते और वैज्ञानवादियों के लिए एक मरीज तैयार हो जाता। आप डॉक्टर्स की तरफ जाते रहते और कंसल्टेशन करके उसके ऊपर में जरूरी हुई है नहीं हुए, आप दवाइयाँ खाते रहते, दवाइयों का सेवन करते रहते। और दवाई भी कौन सी खाते का जो अपने शरीर के लिए उतनी जरूरी नहीं रहती। आपको मैक्सिमम ऐसे रिपोर्ट ऊपर में कुछ टॉनिक, नहीं तो कुछ विटामिन, नहीं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स, ऐसे टाइप की दवाई दी जाती, और आपका उसे समाधान भी हो जाता। ये दवाइयाँ सिर्फ आपको प्लेसेबो जैसे आपके ऊपर, मन के ऊपर इफेक्ट करती, और आपको लगता कि मेरी ट्रीटमेंट ये हो गई है, लेकिन बाद में भी आप ये रिपोर्ट फिर से टेस्ट करके देखेंगे, है ना, तो विशेष परिवर्तन आपके रिपोर्ट में नहीं दिखेगा। हमारे में पास में वैसे बहुत पेशेंट्स आते हैं, डायबिटीज के आते, कुछ लोग अपनी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट लेके आते हैं। कोलेस्ट्रॉल यानी बहुत मात्रा में लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि वैसे करने में आई कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक होता। तो इनको सालों साल से लोग गोलियां खाते हैं, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कुछ घटती नहीं, ऐसा हमें देखने में आया। और वो मात्रा घटती नहीं, तो ये लोग फालतू में परेशान होते रहते और डॉक्टर बदलते रहते। हमने एक लेक्चर दिया है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कि ये कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जरूरी होता है। तो हमारा कहना यही है कि रिपोर्ट देख के जो इंसान का मन ग्रासित होकर बीमार पड़ता, तो आपने बिना कारण, विदाउट रीजन, ये रिपोर्ट्स नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारे कैंप भी होते हैं, इस कैंप में आपकी फ्री में जांच की जाती है ना। हेतु ये रहता कि यहाँ से कुछ मरीज जनरेट हो जाए, और जो कैंप कंडक्ट कर रहे उसको बाद में इसका कुछ फायदा मिले। तो आप ये फ्री में जो रिपोर्ट्स होते हैं, फ्री में कैंप्स होते हैं, हाँ, इसमें जाके रिपोर्ट करना उतना जरूरी नहीं रहता। ये फ्री कैंप्स वाले लोग आपको मरीज बना देंगे, ठीक है। और कई रेफरेंस लेबोरेटरी में भी आप रिपोर्ट करते हैं, है ना, तो ये रिपोर्ट की शान ईशा कर लीजिए, क्या रियली ये रिपोर्ट्स में जो प्रॉब्लम दिखते हैं, आपको दिखाए गए, ये सच्ची आपके शरीर के साथ में समन्वय रखता है क्या, है ना। हर शरीर के साथ में ये रिपोर्ट की तुलना करना चाहिए, है ना, उसके व्याधियों के साथ में, उसके लक्षण के साथ में उसके कंपैरिजन होना चाहिए, और बाद में उसके ऊपर में आपने इलाज जरूरी है और क्या नहीं है इसके बारे में जान लेके, हाँ, अपना इलाज करना चाहिए, ऐसा हमें कहना है। तो आप ये वैज्ञानिक रिपोर्ट से सावधान हो जाइए। आजकल हमने इतने सारे, ढेर सारे मरीज की रिपोर्ट देखे हैं, हाँ, ऑल ओवर इंडिया में। तो हमने देखा कि विटामिन D3 की मात्रा तो सारी दुनिया की कम हो गई है, विटामिन B12 की मात्रा सारी दुनिया की कम दिखती है। ऐसा कैसा ये संभव है ना।
तो रिलायबिलिटी आप तो रिपोर्ट भी उतनी जरूरी है यदि आपको हेल्थ संवरना है। यदि आपको हेल्थ में सुधार लाना है तो आपको विश्वसनीय जगह पे विश्वास रख के, है ना, ये चिंतन करके सच्ची आपको बीमारी है कि नहीं है, कि ये विज्ञान के जरिए जो रिपोर्ट होते हैं उसके कारण आपका मन ग्रासित होके आप बीमार हुए, है ना, तो समझ लेना कि आपका माइंड कमजोर हो गया। तो ऐसे वक्त आप माइंड को स्ट्रेंथ दीजिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, एकाग्रता कीजिए, आपकी बुद्धि जागृत कीजिए और ये क्रॉनिक बीमारियों से, रिपोर्ट की बीमारियों से मुक्त हो जाइए। ऐसा ही हमें कहना है। धन्यवाद।